हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल डीमन एक्स का एंजल कांट कैटलॉग के एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि जीए एकदम से आया था और बॉस के सर से टकरा गया था, तो बॉस एकदम से बेहोश हो गया था। तभी उसके गुंडे लोग बोलने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने हमारे बॉस को चोट पहुंचाने की कोशिश कैसे की है। तभी उसे धमकाने लगते हैं हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तभी उसका एक्शन फिगर मिल जाता है और एक्शन फिगर मतलब लेता है, उनसे जबरदस्ती छुड़ा लेता है और बोलता है ये मेरा है, अगर तुमने अपने गंदे हाथ इससे लगाए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो वहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 16 खत्म हो गया था। चलिए गाइस, यहाँ से एपिसोड नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। तो हमें दिखाया जाता है फर्स्ट सीन पे, यहाँ पर जिया सामने से खड़ा होता है, सामने बोलता है अब लगता है मेरे पास कोई चारा नहीं बचा। और तभी वो अपने मिर्च मसाला निकालता है, मसाले के डब्बे निकालता है अपनी जेब से और सनशाइन से बोलता है कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो बेवकूफ एंजल, जल्दी जल्दी अपनी आंखें बंद करो वरना तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली। तभी वो अपनी मिर्च मसाला निकालता है और अपना मुंह मारने लगता है और वो मिर्च मसाले जो गुंडे लोग होते हैं उनकी आंखों में फेंक देता है। और तभी सारे के सारे जो गुंडे होते हैं उनकी आंखों में जलन मचने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ शनशाइन को दिखाया जाता है, शनशाइन की आंखों में भी जलन मचने लगती है। जिया शनशाइन से बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना बेवकूफ अपनी आंखों को क्लोज कर लो, तुमने फिर भी अपनी आंखें क्लोज नहीं की थी, एक नंबर की बेवकूफ है ये एंजल। और बोलता है मेरी, और शनशाइन बोलने लगती है मेरी आंखों में दुख रहा है। तभी जिया बोलता है क्या मुसीबत है, इसने तो अपनी आंखें ही बंद नहीं की, और उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचने लगता है। और जिया शनशाइन से बोलता है चलो इस तरफ जाना है हमको, चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। शनशाइन की आंखों में मिर्च मतलब जो मसाले उसके डिब्बे में भरे हुए होते हैं वो उसकी आंखों में चले गए होते हैं, तो उसकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन मच रही होती है, तो वो अपनी आंखें साफ कर रही होती है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि जिया जो है शनशाइन के हाथ को पकड़ के खींचता हुआ ले जा रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग वहां से निकल गए और सभी लोग ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जिया कपड़ा निकालता है, रूमाल निकालता है, उसे गीला करता है और उससे जिया की आंखों में जो मसाला, वो शनशाइन की आंखों में जो मसाला गिर गया था मतलब चला गया था, उसे पहुंचने लगता है ताकि उसकी आंखों में जलन ना बचे। और शनशाइन उधर रो रही होती है, उसके आंसू निकल गए होते हैं और शनशाइन जिया से कह रही होती है मेरी आंखों में बहुत ज्यादा दुख रहा है। जिया बोलता है थोड़ा और रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी साफ कर देता हूँ। तभी मतलब जिया शनशाइन की आंखों को पहुंच रहा होता है, साफ कर रहा होता है। तभी जिया को एकदम से गुस्सा आता है, यही साफ नहीं हो रहा, मतलब वो रो रही होती है। तभी उसकी सटक जाती है, तो वो जो रूमाल होता है वो उसके मुंह पर फेंकते हुए मारता है, क्या मुसीबत है, खुद से साफ करो इसको बेवकूफ एंजल। और मुझे भरोसा नहीं होता कि इसने अपनी आंखें ही बंद नहीं की। और पीछे शनशाइन को दिखाया जाए तो खुद से पहुंच रही होती है, मतलब कॉमेडी जैसा सीन मतलब देखने में लग रहा होता है। और तभी जिया शनशाइन से बोलता है वैसे मैंने यहाँ कुछ लड़कों को दौड़ते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगा कि तुम कुछ ऐसे मामलों में अपनी नाक घुसा रही हो जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं मतलब मुझे लगा कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी है तुमने। तुमने देखा अगर तुम बस उन्हें इग्नोर मार देती, अपनी नाक नहीं घुसेड़ती, तो तुम्हें वो लोग कोई परेशानी मतलब परेशान नहीं करते, तुम्हें कोई परेशानी नहीं आती, ना तुमसे वो लड़ते। और तो और तुमने खुद से ना कुछ कर पाया और उसके बदले में अपने आप को मुसीबत में और डाल लिया। तुम्हें यही मिलता है, अगर तुम दूसरे के कामों में टांग अड़ाओगी तो तुम्हें तुम्हारे साथ यही होगा, इसलिए आज के बाद से ऐसा मत करना। और तभी ये देख मतलब सुनकर कि वो जिस लड़के को पीट रहे थे वो लड़का वहां से जा चुका है, तो ये सुनने के बाद शनशाइन थोड़ी सी खुश हो जाती है और जिया से बोलती है मुझे ये सुनकर अच्छा लगा कि वो लड़का यहाँ से निकल गया। ये सुनने के बाद जिया शनशाइन से बोलता है आखिर तुम्हारे पास तुम्हारी दिक्कत क्या है। तभी शनशाइन जिया से बोलती है मैंने उससे शुक्रिया के लिए मतलब थैंक्स के लिए उसकी हेल्प नहीं की थी। तभी जिया शनशाइन से बोलता है सच में मुझे कोई आइडिया नहीं है तुम क्या सोचती हो, और भला तुम बिना मतलब के क्यों काम करती हो, क्या तुम सच में इतने बोर हो गई हो और तुम न्याय करने के लिए इधर उधर निकलने पड़ती हो, तुम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करती हो अपने प्राइड को। और तभी सनशाइन जिया से बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी जिया सनशाइन से बोलता है कि मुझे लगता है कि सारे के सारे एंजल्स का दिमाग सटका हुआ है। पर सनशाइन जिया से बोलती है अगर मैं इसे इग्नोर कर देती तो ये ठीक नहीं होता, क्योंकि ग्रेट पावर के साथ आती है मतलब बड़ी पावर के साथ आती है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियाँ। और तभी जिया सनशाइन से बोलता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना फेस कवर करके जाना चाहिए और तुम्हें कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। सनशाइन जिया से बोलती है अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते। जिया सनशाइन से बोलता है बढ़िया है कि तुमने मुझसे पूछा, मैं होता तो मैं उसे इग्नोर कर देता, और ऐसा भी हो सकता था मैं तो वहां से पहली फुर्सत में निकल लेता जितना जल्दी हो सके। तभी सनशाइन पे चिल्लाते हुए जिया बोलता है अगर तुम्हें ह्यूमन वर्ल्ड में रहना तो तुम्हें सिंपल 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। पहला, कुछ भी यूजलेस काम मत करो जिसमें तुम्हारा फायदा नहीं हो। दूसरा, कि अपना इंटरेस्ट दिखाओ। थर्ड रूल, और किसी के मामलों में अपनी टांग मत अड़ाओ। यही ह्यूमन वर्ल्ड के रूल हैं। तभी शनशाइन जी ऐसे बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है तो तुमने मुझे क्यों बचाया अभी।
तुम्हें खुद यहाँ से अकेले भाग जाना चाहिए था, फिर तुम मुझे बचाने क्यों आए? तभी जिया सनशाइन से बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमको बचाने के लिए नहीं आ रहा था, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर आया था रिंग की तरफ से, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें बचा दो, मुझे कोई ट्रबल हो, मतलब कोई मुसीबत पड़ो। सुन, और तभी सनशाइन जिया से कहती है, सुंदर कहीं का। तभी जिया जो है भड़क जाता है और बोलता है, तुमने मुझे इस नाम से फिर से बुलाया, क्योंकि जिया ने सनशाइन को बचाया तो सनशाइन बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, तुम्हारी बहन तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगी। मतलब उन्हीं सा बोला था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मजाक में बोलती है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिया वहीं पर से जाने लगता है और बोलता है कि मैं घर पर जा रहा हूँ, बाय बाय। तभी पीछे से सनशाइन भड़क जाती है और बोलता है कि सनशाइन जिया से बोलती है कि तुम मुझे सुन नहीं रहे हो। तभी जिया सनशाइन से बोलता है, अगर तुम्हारे पास इतना ही फ्री टाइम है तो अपना आय को बढ़ाने की कोशिश करो, ये बहुत हो रहा है, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें इसमें सीरियस हो जाओ। तभी जिया पीछे मुड़ के देखता है, फिर वो थोड़ी सी गुस्सा होती है, नाराज हो रही होती है। तभी जिया सनशाइन को कुछ पीने के लिए देता है और बोलता है कि ये सुपरमार्केट में मुझे डिस्काउंट में मिला था जब मैंने अपना सामान खरीदा, तो ये लो और इसे पी लो। ये देखने के बाद सनशाइन थोड़ी सा खुश हो जाती है, लेकिन जब उसे देखती है, मतलब यूज कर लो, ड्रिंक नहीं, सॉरी गाइस, वो बस बैंडेज थी, तो वो बैंडेज जब देखता है कि उसके हाथों में चोट लगी हुई है तो उसे बैंडेज देता है। तभी जिया सनशाइन से बोलता है कि इसे देखो मत, जल्दी से अपने चोट पर इस बैंडेज को लगा लो। सनशाइन को तो पता नहीं होता है कि ये चीज आखिर है क्या, उसे देख लगता है अगर ये है क्या चीज। तभी जिया, मतलब सनशाइन जिया से पूछती है, आखिर ये चीज क्या है, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो, आखिर तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम क्या पाना चाहते हो, तुम चाहते क्या हो? जिया सोचता है आखिर ये क्या, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रही है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक अजीब सी 18+ फोटो, मतलब वो बैंडेज का समझ ना आया सच्ची आगे, सॉरी यार, वो बैंडेज वाला सीन मतलब ढक दिया है ज्यादा, घूर घूर के, मतलब जूम कर करके मत देखना ज्यादा, तो यहीं पर सीन दिखाता। खैर छोड़ो, शुरुआत करते हैं। तो वो जो सनशाइन होती है वो सोच रही होती है कि बैंडेज को इस तरीके से यूज करो कि इधर इधर लगा, तो समझिए होगा किधर लगाने की वो सोच रही है। तभी सनशाइन जिया से बोलती है कि तुम मेरे साथ, मतलब मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम क्या करने की सोच रहे हो, मैंने ये सब बुक में देखा था कि इन बैंडेज को ऐसे यूज कर इतनी हंसी आ। लेकिन जैसे जिया को ये पता चलता है कि ये बेवकूफ एंजल क्या सोच रही है, तो तभी जिया उस पर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, हे बेवकूफ एंजल, तुम क्या सोच रही हो, कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर, आखिर तुम किस तरह की किताबें पढ़ती हो? तभी सनशाइन जिया से बोलती है कि ये चीज मैंने उन बुक्स में पढ़ी थी जो तुम्हारे बेड के नीचे छुपी हुई थी। तभी ये सुनने के बाद जिया थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है उनसे, एक मिनट रुको, भला तुम मेरे रूम में कब गई? और तभी मतलब ये सब सीन खत्म होने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिया सनशाइन का हाथ पकड़ता है और बोलता है, क्या मुसीबत है, लाओ मुझे अपना हाथ दो, मैं लगाता हूँ ये बैंडेज तुम्हारे हाथों पर। तभी सनशाइन जो है जिया पे चिल्लाते हुए बोलती है, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो, मुझे जाने दो। और बहुत ज्यादा शोर करने लगते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब हाथ से छुड़ाने लगते हैं कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि एक लड़की, मतलब बच्ची खड़ी होती है और वो अपनी माँ से बोलती है, वो वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी उसकी माँ बोलती है, ये बच्चों को देखने की चीज नहीं है, और उसकी आंखों को ढक देती है। तभी सनशाइन जी ऐसे बोलती है, तुम थरकी डीमन, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे पहले ही बता देती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी जिया सनशाइन से बोलता है, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिया ने सनशाइन के हाथों पर जो बैंडेज है वो लगा दी हुई होती है। जो उल्टी सीधी चीजें सोच रही होती है सनशाइन, तभी उससे माफी मांगने लगती है, सॉरी मैंने तुम्हारे बारे में इतना इतना मतलब उल्टा सीधा सोचा। और तभी मतलब उसका बैंडेज लगाने क्लियर हो जाता है, उससे माफी मांगती है। तभी जिया सनशाइन से बोलता, बाहर में जाओ तुम, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बताओ गाइस, इतना सब कुछ किया, मतलब इतनी मदद की उसने, मतलब छुड़ा रही थी अपने आप को, और अब जाके माफी मांग रही है। तो ये मतलब जिया तो एकदम भड़का हुआ होता है कि ऐसे इसने मेरे को इतना सब कुछ बकवास बोला, तो बोला क्या। तो क्या यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 7 खत्म होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चलो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। अच्छा, मिलते हैं गाइस एपिसोड नंबर 18 के साथ। बाय बाय।